जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि आज है 14 नवंबर और हमने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करा दिया है। अब लेकर के आ चुके हैं आपके सामने सेकंड शिफ्ट का पेपर। और दोस्तों बहुत ही अच्छा पेपर आ रहा है। आपको बताते हैं कि दोस्तों अब ये पेपर आपके यूपी जीएस की तरफ भी रुख कर रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की तरफ भी रुख कर रहा है दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, वहाँ से भी आज कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से। आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल से भी पूछे जा रहे हैं, इतिहास से भी आ रहे हैं और आपके यूपी स्पेशल से कई सारे क्वेश्चन अब देखने को मिलने लगे हैं। तो आपको बताते हैं, और पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। और आपको बता दें कि दोस्तों हम बहुत ही कम समय में, लगभग 10 मिनट के अंतराल में दोस्तों हम पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें, कल ही हमने दोस्तों एक कराया था जिसमें हमने संविधान संशोधन देखे थे, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। अगर आपने देखा दोस्तों तो उससे आज सुबह भी क्वेश्चन पूछेगा और अभी भी क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए जीके जीएस में। तो देखिए जीके जीएस की बात करें तो पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों आर्टिकल 110। तो 110 किससे संबंधित दोस्तों पूछा गया सीधा कि धन विधेयक किससे संबंधित दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए धन विधेयक किससे संबंधित है, 110 से। ठीक है, तो धन विधेयक किससे संबंधित है, आर्टिकल 110। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि धन विधेयक पेश कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। देखिए मतलब धन विधेयक को विधेयक कौन बताता है कि धन विधेयक है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष बताता है। और ये सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके बने हैं। ठीक है, अगला है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों। आपको बता दें महान्यायवादी जो होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन था कि वेदों की ओर लौटो। क्या वेदों की और लौटो दोस्तों, ये किसका नारा था, वेदों की ओर लौटो। आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट और सरल भी है, किसका है, स्वामी दयानंद का। और दोस्तों आया था आपका आर्टिकल 112, यानी आपको पता है आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट कहा जाता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पूछा गया दोस्तों कि संविधान का जो दोस्तों डिजाइन दोस्तों, आपको पता संविधान के पहले पेज की डिजाइन किसने की, तो याद रखिएगा राम मनोहर सिन्हा द्वारा। किसके द्वारा, राम मनोहर सिन्हा द्वारा दोस्तों संविधान का डिजाइन किया गया। अब दोस्तों एक चीज आप बताइएगा कि मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया, इसका आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और आया है दोस्तों कि महाधिवक्ता को कैसे हटाया था दोस्तों। तो महाधिवक्ता को कौन हटाता है, ठीक है, महाधिवक्ता, जैसे आपको पता महान्यायवादी दोस्तों केंद्र में होता है, उसी प्रकार से राज्य में होता है महाधिवक्ता दोस्तों। तो इसको कौन हटाता है, तो आपको बता दें ये दोस्तों आर्टिकल 165 में, और इसे राज्यपाल हटाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन था दोस्तों कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 18 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। और बताते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो हमने पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, क्या केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है, तो केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ खोला गया, तो नोएडा में। देखिए हमने करंट अफेयर पढ़ाया, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। और हमने बताया दोस्तों एक विश्वविद्यालय हमने बताया था ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, वो भी याद रखिएगा, कुशीनगर पूछ सकता है। और दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ खोला गया, तो वो दोनों आपका खोला गया है दोस्तों, कहां पर दोस्तों, तो गोरखपुर में। ठीक है, कहां पर, गोरखपुर में। तो आयुष विश्वविद्यालय दोस्तों ये पूछा जा सकता है क्योंकि केंद्रीय पुलिस बोला पूछ लिया गया है, तो गोरखपुर में। और कुशीनगर में दोस्तों कौन सा, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों पूछा गया है कि सर्वाधिक चावल कहां उत्पादित होता है, सर्वाधिक चावल किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सर्वाधिक चावल किसके द्वारा, तो पश्चिम बंगाल द्वारा। किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल द्वारा। और जैसे यूपी द्वारा बात करें तो यूपी दोस्तों गेहूं उत्पादित करता है, क्या, सर्वाधिक गेहूं। ठीक है, अगर प्रति हेक्टेयर पूछेगा तब आपका जवाब पंजाब होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यूपी गेहूं करता है, मगर चावल पूछेगा तो चावल क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और पूछा गया दोस्तों कालिंदी नदी, समझिएगा, पूछा गया कालिंदी नदी दोस्तों किस किस जिले संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कालिंदी नदी दोस्तों जो है मुजफ्फरनगर, किससे दोस्तों, मुजफ्फरनगर से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, बहुत बार पढ़ाए हैं और बहुत बार पढ़ा दोस्तों, किससे, तो बिजनौर से। किससे, बिजनौर से दोस्तों। अब पूछ सकता है अगले पेपर में कि यमुना नदी कहां से प्रवेश करती, तो यमुना नदी दोस्तों सहारनपुर से। कहां से, सहारनपुर से। तो यमुना नदी सहारनपुर से, जबकि
की गंगा नदी बिजनौर से। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया था, सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, यूपी की सबसे लंबी नहर। तो दोस्तों लोगों ने इंदिरा गांधी बता दिया। दोस्तों इंदिरा गांधी नहीं होगा, शारदा नहर होगा। क्या होगा? शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है। और दोस्तों त्रिस्तरीय समिति पूछी गई, त्रिस्तरीय पंचायती राज है ना, त्रिस्तरीय किसके द्वारा कहा गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए त्रिस्तरीय कौन सी है, तो ग्राम, खंड और जिला। ठीक, ग्राम स्तर पे, खंड स्तर पे यानी ब्लॉक, और जिला स्तर पे। और ये सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, और किस अनुसूची में दोस्तों, सॉरी किस अनुसूची में, ठीक है दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि किस देश ने लगातार 10 संविधान संशोधन को अधिकार पत्र की संज्ञा दी? किस देश ने लगातार 10 संविधान संशोधन को अधिकार पत्र की संज्ञा दी दोस्तों? किसने दी? ब्रिटेन ने। किसने दोस्तों? ब्रिटेन ने। एक आया था दोस्तों क्वेश्चन जीएस का, देखिएगा कैसे क्वेश्चन, डी प्रेस, क्या डी प्रेस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? डी प्रेस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बी आर अंबेडकर जी द्वारा। किसके द्वारा? बी आर अंबेडकर द्वारा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि दोस्तों किसे संविधान की आत्मा कहा है? किसने? अंबेडकर जी ने। तो अंबेडकर जी ने दोस्तों किसे संविधान की आत्मा कहा दोस्तों? आर्टिकल 32 को, है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। अगला पूछा गया दोस्तों राज्यपाल द्वारा दोस्तों अध्यादेश कब जारी किया था, कैसे जारी करता दोस्तों? तो 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल, और 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति भी करता है। ये पहले पेपर में आ चुका है। और पूछा गया दोस्तों कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध दोस्तों कल भी पूछा गया था। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में। और दोस्तों आपको बता दें कि पूछा गया है कालिंजर का किला दोस्तों कहां? कालिंजर किला क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको पता है, यहीं पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। कालिंजर का किला दोस्तों कहां है? और कालिंजर मेला भी दोस्तों यही लगता है इसी किला में दोस्तों। कहां पर है? बांदा में है कालिंजर का किला। ठीक है, और दोस्तों पूछा गया चरकुला नृत्य दोस्तों कहां से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य दोस्तों कहां संबंधित है आपको पता होना चाहिए, किस क्षेत्र से? तो ब्रज क्षेत्र से। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों पूछा गया ग्रीन हाइड्रोजन पार्क, क्या ग्रीन हाइड्रोजन पार्क की स्थापना कहां की गई है? ग्रीन हाइड्रोजन पार्क की स्थापना कहां की गई दोस्तों? मथुरा में। कहां पर? मथुरा में। और दोस्तों टेराकोटा उत्पाद जीआई टैग वाला पूछा गया तो गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर दोस्तों। ठीक है, क्या गोरखपुर। और चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922, क्या 5 फरवरी 1922 दोस्तों। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए। और 8वीं सूची में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो आपको पता होगा राजभाषाओं का। कितनी राजभाषाएं, इसको भी कल ही हमने बताया दोस्तों। तो आपसे निवेदन दोस्तों कि आप पहले क्या करिए, संविधान संशोधन की वीडियो हमने बनाई वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन हमने करवाए हैं तो बहुत अच्छे से। तो दोस्तों ये थे जीएस के। अब देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों। हिंदी में वही सेम क्वेश्चन दोस्तों हमेशा की तरह। ठीक है, देखिए छाया का बहुवचन पूछा था, छाया का बहुवचन पूछा, छाया हो जाए ना दोस्तों। छाया का बहुवचन आया था। चंदन के पर्यायवाची आए थे, चंदन का पर्यायवाची दोस्तों जैसे कि मलयज हो गया, है ना, गंधराज हो गया, इस तरीके से। और दोस्तों स्पर्श व्यंजन पूछा गया, क्या स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? आपको पता है स्पर्श संघर्ष, स्पर्श दोस्तों सॉरी स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? का से लेकर के मा तक, यानी टोटल 25 होते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये 5 वर्गों में पाए जाते हैं। अगला आया था दोस्तों त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? त्रिलोचन में कौन सा समास होगा दोस्तों? त्रिलोचन मतलब शिव जी का होता है। देखिए 3 है लोचन, जिसके अर्थात क्या आ जाएगा? शिव जी। जहां पे दोस्तों तीसरा अर्थ निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। और दोस्तों कहा गया था, क्वेश्चन आया है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? याद रखेंगे, अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या? धर शर्मा गुलेरी दोस्तों। इनकी एक रचना याद रखना, उसने कहा था। क्या? उसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसने कहा था, किसकी रचना है? तो दोस्तों इस किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, जिन्होंने कहा है कि दोस्तों पुरानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहिए। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि हजारी प्रसाद जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी ने, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य किसको माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य किसको माना? पृथ्वीराज रासो को। किसको? पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। और दोस्तों चंद्र बरदाई को प्रथम महाकवि कहा है। ठीक है, और पूछा गया दोस्तों वर्णिक छंद क्या होते हैं? तो आपको बता दें कि जिनमें वर्णों की गिनती की जाती, क्या जिनमें वर्णों की गिनती की जाती उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों पूछा गया कि साहित्य अकादमी 2019 का अवार्ड किसको दिया गया? तो दोस्तों किसको दिया गया? किसको दिया गया दोस्तों? आचार्य नंद किशोर। कौन? किसको दोस्तों? आचार्य नंद किशोर जी को दिया गया। किसके लिए? छीलते हुए अपनों के लिए, छीलते हुए अपनों के लिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस तरीके से हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए, रचनाएं भी कुछ थी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हर एक लगभग दोस्तों हर जगह से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं हिंदी से। ठीक है, तो इनको अच्छे
अच्छे से आप पढ़ के रहिएगा। और दोस्तों दर्शनाभिलाषी कैसे लिखते हैं शुद्ध वर्तनी में, दर्शनाभिलाषी पूछा गया, क्या दर्शनाभिलाषी पूछा गया, ठीक। तो दर्शनाभिलाषी पूछा गया दोस्तों, ये कैसे लिखे जाएंगे, ये आपसे पूछा गया दर्शनाभिलाषी कैसे लिखेंगे, ठीक। तो शुद्ध वर्तनी भी कैसे पूछी गई है ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात अगर हम मैथ की करते हैं दोस्तों, मैथ में दोस्तों चक्री चतुर्भुज पूछे जा रहे हैं, चक्री चतुर्भुज दोस्तों, ठीक, चक्री चतुर्भुज के बारे में पूछा जा रहा है। और दोस्तों गोले का वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है दोस्तों। और ऐसे देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना पूछा रहा है, इकाई का अंक ज्ञात करना पूछा रहा है, इकाई का अंक, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन गए हैं कि 1 से लेकर के दोस्तों 540 तक कितने अंक होंगे, ठीक है, 1 से लेकर 540 तक कितने अंक होंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि दोस्तों जैसे कि 100 लिखा, 100 में 3 अंक हो गए, 101 में फिर 3 हो गए, इनको सबको जोड़ के बताना कि 1 से 540 तक कितने अंक होंगे दोस्तों। इसको देख लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि बाकी दोस्तों वही तरीका है कि मतलब ज्यादा क्वेश्चन इधर नहीं आ रहे हैं, है ना। वही आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपलीफिकेशन, नदी नाव। और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों वर्क एंड टाइम्स दोस्तों 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। वर्क एंड टाइम से आज क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, तो ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना, देखिए आप एडवांस ना पढ़ के दोस्तों आप प्रारंभिक गणित ही पढ़ ले दोस्तों, बहुत अच्छी है। वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी रहे हैं और फंस भी जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात दोस्तों हम रीजनिंग की करते हैं, तो रीजनिंग में दोस्तों वही चीजें, सेम चीजें, आपका एनालॉजी हो गया दोस्तों, है ना, और नंबर सिस्टम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण, है ना, दिशा दूरी वाले, कथन निष्कर्ष दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछे गए, कथन तर्क हो गए, और जल प्रतिबिंब, है ना, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, डाइस हो गया, और असमानता हो गया, दिशा दूरी। तो इनसे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। नंबर सीरीज आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। और एपीजीपी दोस्तों ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस इतना काफी है दोस्तों। अब देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे दोस्तों। और जाइए प्ले स्टोर दोस्तों, वहां हमने आपको बता दें पूरे साहित्य पुरस्कार का हमने लगभग 10-12 तरीके दोस्तों एक ही वीडियो में हमने साहित्य पुरस्कार करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपकी मर्जी है। और संविधान संशोधन वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका हम लिंक भी दे देंगे दोस्तों, ठीक है, उसका हम लिंक भी दे देंगे दोस्तों, और आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ मिल रहा होगा, तो देख लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।